Hello and welcome back in this new video. This time I am having question number 5 for exercise 3B and it is for class 7 concise mathematics book and the board is ICSE. So question number 5 again it's just the opposite of question number 4. What it wants to say, arrange the given fractions in descending order by making numerators equal. अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, हमें इनको इस बार जो है इससे पिछला क्वेश्चन था that it was saying कि we have to इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर बराबर करने हैं, लेकिन इस बार कह रहा है कि न्यूमरेटर जो है बराबर करने हैं, ना कि डिनोमिनेटर बराबर करने, न्यूमरेटर आपको इनको बराबर करने हैं। तो न्यूमरेटर बराबर करने और जो है साथ में एक शर्त रखी कि असेंडिंग ऑर्डर में ना हो कि इस बार जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, उल्टा हो गया इस बार। तो हमें जो है इस क्वेश्चन को जो है पहले समझना है कि हाउ टू मेक इट न्यूमरेटर, सॉरी जो न्यूमरेटर है उसको जो है बराबर कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं यहाँ पे, उसके थ्रू मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इससे आपको क्लियर हो जाएगा बात। अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम देखिए, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इन द एग्जाम्स जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ही होंगे जिसमें आपको जो है डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसमें जो है न्यूमरेटर आपको बराबर बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट सेज 5/6 4/15 8/9 एंड 1/3। अब इसमें मुझे न्यूमरेटर बराबर बनाना है और फिर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। तो अब जो है इसके पहले मैं एक बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अर्लियर वी वर डूइंग कि न्यूमरेटर जहां बराबर है ये देखिए, मेक श्योर कि दोनों के दोनों जो है दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं लिखता हूं यहां पे दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये भी जो नीचे वाला भी जो है आपका दैट इज आल्सो असेंडिंग ऑर्डर। तो अब जो है जो ये 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, अब इसका सेंस यही असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा है, फ्रॉम स्मॉल टू बिग। तो ये छोटा है, फिर ये उससे बड़ा 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 है। तो जो है ये तो ठीक क्लियर हो गया। अब जो है नया तरह का फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बराबर ना होके वी आर हैविंग द न्यूमरेटर्स इक्वल, ऑल द 5 न्यूमरेटर्स आर इक्वल। नाउ इन दिस केस अब हमें क्या करना, ध्यान से देखिए कि इसमें जो है देखिए इस बार देखिए यहाँ पे जो नंबर जो है सीक्वेंस वाइज चल रहा है यहाँ पे, यानी कि छोटे से बड़ा ऊपर का नंबर देखा जाता है इस टाइप के फ्रैक्शंस में कि ऊपर का जो नंबर है वो जो है छोटे से बड़ा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से लेके हम सेंस में लेते हैं। लेकिन जब जो है न्यूमरेटर बराबर हो जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर सारे बराबर हो जाते हैं, तब उल्टा ठीक उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो है हमें बड़ा नंबर पहले लेना पड़ता है, छोटा नंबर फिर बाद में, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। इसका सेंस यही है कि ये जो है ये फ्रैक्शन जो बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, इसका जो आंसर है वो छोटा होगा, फिर इसका जो आंसर होगा वो इससे बड़ा होगा, ये आंसर इससे बड़ा होगा, और फिर ये जो है इससे बड़ा होगा, फिर ये 10/2 10/3 से बड़ा होगा, और 10/1 10/2 से बड़ा है। तो उल्टा हो जाता है। तो इसका सेंस साफ साफ यही है जो कि मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे। तो ये जो है आपका यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, मेक श्योर इट्स नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर। ये छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। अगर आपको ये बात अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, ये जो नंबर है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर होता है तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना पड़ेगा आपको नीचे, फिर जो है डिनोमिनेटर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। और जो है इसका मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि ये छोटा है बड़ा कैसे है, एकदम असेंडिंग ऑर्डर कैसे है आपका, ये जो सबसे छोटा हो गया 5 से इसका आंसर क्या है, दैट इज 10, और इसका 2.5, यानी अब देखिए 2.5 2 से बड़ा होता है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3.333 ऐसे करके जो है अनलिमिटेड जो है जा रहा है, ठीक है। ये यानी कि 3.33 इससे हर में बड़ा ही हो गया। अब इसका आंसर 10/2 का आंसर क्या है, दैट इज 5 डेफिनेटली इससे बड़ा ही होगा। और जो है इसका 10/1 का आंसर क्या है, 10/1 का आंसर 10। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए 2 है, 2.5 3.33 5 10, तो ये सबसे बड़ा है। दैट मींस क्लियरली वांट्स टू से कि जो है जो न्यूमरेटर जब बराबर हो जाते हैं तो सबसे बड़ा नंबर पहले रखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए। तो अगर डिसेंडिंग है तो फिर जो है अंडरस्टूड है 10/1 पहले आएगा, फिर 10/2 10/3 10/4 10/5। तो ये जो बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसमें ऊपर के नंबर्स का इनका हम एलसीएम निकालेंगे बिकॉज हमें न्यूमरेटर्स बराबर करने हैं। सो एलसीएम ऑफ 5, 4, 8 एंड योर 1, तो इस तरीके से ये हो गया। अब जो है जैसा कि बुक में भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देयर आर 3 क्वेश्चंस इन इट और जो 4 फ्रैक्शंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम फटाफट इनका जो है जल्दी से निकालते हैं एलसीएम। सो पहले हम 2 लेते हैं, 2 2 से 4, 2 4 से 8, 2 1 से 2, 2 2 से 4, अगेन फिर से हम जो है लेते हैं 2 1 से 2 एंड लास्टली 5 1 से 5। सो इस तरीके से जो है हमारा ये एलसीएम आ गया। अब जो है एलसीएम को जो है हम फाइनलाइज करते हैं। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 5 is 40. So 40 is your LCM over here. Over here 40 is our LCM हो गया। अब हम जो है इसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या 5/6 लेना है। 5/6 हो गया, फिर हो गया 4/15। ऐसे चार्ट बनाना है, आपको पता ही है ऐसे चार्ट बनेगा। अब इस बार जो है अपॉन के ठीक ऊपर आएगा 40 बिकॉज हमें न्यूमरेटर बराबर करना है, तो 40 ऊपर नीचे न लिख के ऊपर लिख रहा हूं मैं। अब इसलिए सेम वे ओवर हियर आल्सो 4/15। ऐसे लिख दिया हमने। और इसी तरीके से 5/6 हो गया। अब हो गया आपका 8/9। And now 1/3। So इस तरह से हमारा चार्ट तैयार हो गया। अब हम इसे क्लियर करते हैं फटाफट। So 5 8 से 40 होता है, इसी 8 को यहाँ पे लिख देंगे। So 6 8 से 48। अब 4 10 से 40 होता है, 10 नीचे भी आएगा। So 15 10 से 150। 15 10 से 150 है। अब इस बार जो है इधर 8 5 से 40 होता है। So 8 5 से 40, so 5 इधर जाएगा, 9 5 से 45। एंड सेम है 140 से 40 हो गया और 40 नीचे भी आ जाएगा। सो 40 into 3 दैट इज 120। 120 के बराबर होगा। तो अब इस तरह से हमारे सामने फ्रैक्शंस आ गए हैं। तो अब जो है इसमें 40/48 40/48 हो गया, 40/150 40/150 हो गया और 40/45 और 40/120। हमने नीचे कॉपी कर लिया सबको। एक बार चेक कर लीजिए कि कोई कुछ छूट तो नहीं, कोई रह तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं हो गया। 40/150 40/1 ठीक है। अब हमें क्या है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे जो है इनको अरेंज करना है, नॉट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल ये था कि सबसे छोटा नंबर है वो पहले आएगा और सबसे बड़ा जो नंबर है वो लास्ट में आएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है इसमें है दैट इज 40/45। सो 40/45 जो है आपका वो हो गया 40/45 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेकर आ रहे हैं। मेक श्योर कि हम जो है यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेके आ रहे हैं। सो डिसेंडिंग ऑर्डर अब मैं इस तरह से जो है मैथमेटिकल साइन जो है बनाऊंगा। 40/45 हो गया, फिर अगला हो गया 40/48 ये हो गया 40/48। अब हो गया अगला दैट इज 40/120 40/120 हो गया और अगला हो गया दैट इज 40/150। सो 40/45 48 420 150 ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ये देखा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर लग रहा है, बट इट्स नॉट असेंडिंग ऑर्डर, इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर है बिकॉज इसकी वजह यही है बिकॉज न्यूमरेटर्स आर इक्वल, तो नीचे के जो नंबर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा और हो जाता है कि जो है छोटे नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है जब न्यूमरेटर्स बराबर होते हैं। सो 40/45 कितने में लाओ, 40/45 इज इक्वल टू 8/9 8/9 है। अब है 40/48 सो 40/48 है आपका दैट इज 5/6
5/6 हो गया। 40/120, 40/120 है 1/3 के बराबर, और जो है आपका 40/150 दैट इज इक्वल टू 4/15। So this is your answer for the first part. 8/9, 5/6, 1/3, 4/15. इसका सेंस यही है कि ये सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है. So this is your answer for the first part. Now the second part. Second part says 3/7, 4/9, 5/7 and 8/11. ताकि वीडियो में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट जो है जो सेम रिपीट हो रहा है उसको मैंने लिख दिया फट एडवांस में. चलिए हमें जो है एलसीएम निकालना है. तो सबसे पहले जो एलसीएम निकालने हम जा रहे हैं, तो एलसीएम जो है आपका 3, 4, 5, 8 का हमें एलसीएम निकालना है. सो 2 ले लो मैं पहले, 2 2s 4 एंड 2 4s 8, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 1s 2. अब जो है मैं इस बार 3 ले रहा हूँ. अब जो है लास्ट मैं फिर 5 लेके इसे फिनिश कर रहा हूँ. सो नाउ योर एलसीएम 2 यहाँ पे 3 बार है, 2 into 2 2 into 3 into 5, 2 2s 4, 4 2s 8, 2 2s 4, 4 2s 8, 2 2s 4, 4 2s 8, 8 3 24, 24 into 5, या फिर 2 2s 4, 4 2s 8. अब जैसे 8 2 2s 4, 4 2s 8, 8 3 24, 24 into 5 आप सिर्फ रफ में कर सकते हैं. इस तरह और तरीके भी हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 2 2s 4, 4 2s 8, 5 3 15, 15 into 8. इतना इससे अलग कर दो, इतना से अलग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 50 5 3 15 और 2 2s 4, 4 2s 8, 5 15 into 8 कर दो, तो वो भी उस तरीके से भी है. और एक और तरीका, अगर आपको टेबल ना आता हो 15 का, 5 3 15, 5 3 15, 15 2s 30, 30. अब 30 into 4 वो और आसान और इजी हो जाएगा. 30 into 4 so that is 120. 30 into 4 होता है आपका, that is 120. So 120 is your LCM over here. तो मैं यहाँ जो है जो चार्ट मैंने बनाया था ये एडवांस में, तो इस जो है 120 में यहाँ पे इसे लिख दूंगा. So 120. अब मैं इस चार्ट को फटाफट फिनिश करता हूँ. So 3 4s 12, 3 4s 12 हो गया, 3 0 0, 3 into 40 120 होता है, 40 नीचे लगा दिया मैंने. So 7 4s 28, 7 4s 28 हो गया, ये आपका जो है हो गया. अब जो है नीचे 4 into 3 4 से 12 होता है, तो 30 नीचे भी आएगा. So 9 3 27. मेक श्योर कि अगर आपको टेबल्स ठीक से ना आते हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हर हाल में टेबल्स एटलीस्ट 20 तक आप याद कीजिए. और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये रोज आप रिवाइज करेंगे और याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है आपकी रिवाइज होनी शुरू हो जाएगी. सो अब जो है आपका 5/20, 5 2s 10 और 5 4s 20, 5 2s 10 और 10 ये आपका जो है 24 into 5 जो है आपका दैट इज 120 बराबर होता है. अब जो है 24 नीचे भी आ गया. अब 24 into 7 जो है 24 into 7 को जो है हमें रफ में करना पड़ेगा, बिकॉज जो है इसका टेबल ठीक से हमें किसी को नहीं आता है 24 को. So 24 into 7 आप इसे जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी जो है इसे रफ में कीजिए. 7 4s 28, 7 2s 40 और 2 16, so it's 168. 168 आपका हो गया. अब जो है 8 2s 16 हो गया आपका, ठीक है. 8 1s 8, 8 1s 8 हो गया, 8 5s 40, so 15 8s 120 हो गया. इसी 15 को यहाँ भी लिख देते हैं. सो 11 10s तो 110 हमें पता है, लेकिन 11 20 से कितना होता है. सो 11 10s 110, 11 5s 55, 110 and 55, so it's 165 है. एक बार चेक कर लेते हैं, डबल कंफर्मेशन. आप भी मल्टीप्लाई कीजिए रफ में तो बेटर होगा. 5 1s 5, 5 1s 5, 1 1s 1 1, ठीक है. इट्स 165. तो अब जो है हमारे सामने जो है चार्ट तो रेडी हो चुका है. नाउ जो है व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द ऑल द फ्रैक्शंस. जो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आया है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे जो है हमें लिख देना है. 120/280, 120/270,
और आपका हो गया 120 अपॉन दैट इज 168 कॉमा 120 अपॉन 165। अब ये हमारे सामने चार फ्रैक्शन आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू अरेंज दीस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए मैंने बताया था कि सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। सबसे छोटा है कौन सा है? सबसे छोटा दैट इज 165। 165 है आपके सामने, ये सबसे बड़ा है। फिर अगला नंबर आता है दैट इज 120 अपॉन 168, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद आता है दैट इज 120 अपॉन 270, ये हो गया। और फिर इसके बाद आ गया दैट इज 120 अपॉन दैट इज 280। तो इस तरीके से करके जो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे फिर छोटा है, फिर छोटा, फिर ये सबसे छोटा हो गया। अब 120 अपॉन 165 की क्या वैल्यू? 120 अपॉन 165 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो भी लिख दीजिए। 120 अपॉन 165 जो है 8 अपॉन 11 के बराबर है। अगला है 120 अपॉन 168। 120 अपॉन 168 है दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। ये जो है 5 अपॉन 7 के बराबर है। अब अगला नेक्स्ट 120 अपॉन 270। 120 अपॉन 270 इज 4 अपॉन 9। और लास्टली जो है दैट इज 120 अपॉन 280 दैट इज 3 अपॉन 7। मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो बहुत ध्यान से चेक करके करें। मैं जो है जानबूझ के धीमे धीमे आराम से कर रहा हूँ, बिकॉज जहां मैंने जल्दी मचाई वहां पे क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है एंड द कंप्लीट आंसर विल गो रॉन्ग। तो इसलिए जो है आप ये आराम से स्टेप बाय स्टेप कीजिए, साफ साफ लिखिए, एकदम क्लियर कट लिखिए। और मेक श्योर कि जो है आपको एक पेज में ये लिखना है और जो इसके ठीक नीचे आपको ये सब लिखना है। ऐसे नहीं करना जैसे मैंने गिच पिच करा इस तरीके से, बिकॉज इट्स अ व्हाइट बोर्ड, यहाँ जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे शो करना था कि व्हाइट बोर्ड में क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए जो है मैंने इसे यहीं पे शो किया है। इसे आधा पार्ट में इसमें इधर आधा इधर, लेकिन जो है आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि बीच में आपने कॉलम बनाया इस तरह से लिखा। मेक श्योर कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उतने टीचर अपने नाराज भी हो सकते हैं, काट भी सकते हैं क्वेश्चन को। तो जो है इसे प्रॉपर साफ तरीके से पूरा लिखिए ढंग से, और इस ठीक नीचे जो है आपको ये लिखना है, यानी कि जो है आपकी कॉपी या रजिस्टर का लगभग जो है एक पूरा पेज जो है आपका इसमें स्पेंड हो जाएगा हर हाल में। तो ये मान के चलिए पूरे पेज आपका ये क्वेश्चन ले लेगा। Now this is the last part of this video, that is the third part. 1 upon 10, 6 upon 11, 8 upon 11 and 3 upon 5। आपका जो है यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी जो है थोड़ा सा लिख दिया एडवांस में ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो जो है एलसीएम ऑफ 1, 6, 8 एंड 3। अब जो है इनका एलसीएम निकालना है। पहले मैं 2 लेता हूँ। 2 3 6, 2 4 8 एंड 3। 2 2 4, 3, 2 1 2, और लास्टली जो हम क्या करेंगे 3 लेंगे, उसे फिनिश करेंगे। 3 1 3। सो अब जो है एलसीएम, एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम 2 यहाँ पे 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो जो है हमें ध्यान से इस चीज को हमें चेक करते रहना है कि कोई गलती ना हो। अब 24 हमारा जो है यहाँ पे एलसीएम आ गया है, जो न्यूमरेटर में हम सब जगह लिखेंगे। 24 हो गया, यहाँ भी 24 और यहाँ भी आपका 24। सो 1 24 से 24 हो गया। अब 10 into 24 करना पड़ेगा, तो इट विल बी 240 हो जाएगा। अब 6 4 से 24, 6 4 से 24 होता है, तो 11 4 से भी करना पड़ेगा। 11 4 से इट्स 44, ये हो गया। अब 8 3 से 24 होता है, तो 3 लगा दिया मैंने यहाँ पे। 11 3 से 33। अब 3 8 से 24 होता है, तो 8 में यहाँ लिख दिया। सो 8 को यहाँ लिखना पड़ेगा। सो 5 8 से 40। सो जो है अब इस तरीके से हमारा जो है चारों फ्रैक्शंस वी हैव गॉट। नाउ वी विल राइट ऑल द 4 फ्रैक्शंस ओवर हियर। 24 upon 4 240, and the next one is 24 upon 44, comma 24 upon 33, and the last one is 24 upon 40. So these are your 4 fractions over here. Now we have to bring these fractions in, we have to arrange these fractions in descending order, यानी कि from big to small, बड़े से छोटा। तो जो है बड़े से छोटे के लिए what we'll do, we'll find out the small number, small denominator। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? That is 33। तो ये जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। मेक श्योर
कि जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, अगली बारी है इससे बड़ा, इससे और जो है बड़ा नंबर, अभी छोटा नंबर इससे और बड़ा नंबर, दैट इज 40, 24/40। फिर अगला है दैट इज 24/44, 44 हो गया। लास्ट दैट इज 24/240। मेक श्योर इसका सेंस यही, मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, यानी कि इसका आंसर बड़ा आएगा, फिर इसका जब आंसर देखेंगे तो और छोटा होगा इससे, फिर छोटा होगा, फिर सबसे छोटा होगा। अब 24/33 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8/11, 8/11 हो गया। 24/40 दैट इज इक्वल टू 3/5, और 24/44 है आपका 6/11 के बराबर है। एंड लास्टली 24/240 इज इक्वल टू 1/10, 1/10 के बजाय बराबर हो गया ये। सो दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। अब मेक श्योर कि जो है, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि जो ये फ्रैक्शन है, जो हमने जैसे 3.5 है, 3.5 की मैंने वैल्यू निकाली 24/40, तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली 3.5 की 24/40, इसका सेंस यही है कि जो है 3.5 24/40 के बराबर है। मेक श्योर कि ये जो है हमेशा हर हाल में इसके बराबर है, ऐसे नहीं है कि जो है ये इसके बराबर नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे काटेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे, तो अंत में जो लोएस्ट टर्म में जो आंसर आएगा दैट विल बी 3.5। अगर आप कहीं ये लिखते हैं या ये लिखते हैं, बात एक ही है। तो इसका बस रूप चेंज हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, अदरवाइज सब कुछ सेम है, इनकी वैल्यू सेम है। इसलिए 8/11 इसके बराबर है, 1/10 इसके बराबर है, और 6/11 इसके बराबर है। हमने इनको इतना सब ड्रामे से डिस्प्ले करा ताकि जो है हमारे ये इस तरीके से करके बराबर आ जाए और हमारा आंसर क्लियर हो जाए। सो दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। So this was all in this video. Thanks for watching and see you in the next video.